हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। हम बिज़नेस अगर कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो उस बिज़नेस में हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। तो हर काम को करने का जैसे कोई ना कोई सिस्टम होता है। अगर हम मुश्किल से मुश्किल काम भी सिस्टम के साथ करेंगे तो वो आसान हो जाता है। और अगर हम आसान से आसान काम बिना सिस्टम के साथ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से जैसे हर काम को करने का कोई ना कोई सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग को करने का भी कोई ना कोई जो सिस्टम है वो बना हुआ है। और अगर हम उस सिस्टम को जान ले तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिज़नेस में कामयाब जो है वो आसानी से हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के उस बेमिसाल सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम को फॉलो करके लोग इस बिज़नेस में कामयाब होते जा रहे हैं। तो अगर आप भी इस सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाला बटन जो है वो दबा दें ताकि आप तक हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे एक्सरसाइज को। और आज हम बात करेंगे बिज़नेस को करने का जो सिस्टम है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अगर 100% लोग जो हैं वो जुड़ते हैं तो क्या 100 के 100% लोग कामयाब हो जाते हैं? आपको ही पता है जवाब ना में होगा, क्योंकि 90% जो लोग हैं वो इस बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जो इस बिज़नेस में कामयाब हो जाते हैं। अब 90% लोग जो फेल होते हैं वो काम करते हैं बिना सिस्टम के साथ, और जो 10% है वो नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के साथ जो है वो बिज़नेस करते हैं। तो अगर हम भी इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें इस सिस्टम की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक्चुअल में बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस का सिस्टम है क्या। तो सिस्टम में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हमें जानना चाहिए कि एक तो होते हैं सरकमस्टांसेस मतलब परिस्थितियाँ। और जो सरकमस्टांसेस हैं वो हर 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 90 दिन बाद बदल जाते हैं। या तो वक्त के साथ परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, जहाँ जगह चेंज करने के साथ साथ परिस्थितियाँ हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे इस टाइम पे अगर आप देखें तो गर्मियों का महीना चल रहा है। अगर हम में से कोई भी बंदा अगर घर पे बैठा है तो या तो उसने पंखा लगाया होगा या एसी लगाया होगा। मतलब हम बिना पंखे के, बिना एसी के नहीं बैठ सकते गर्मियों में। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम हो जाएगा, सर्दियां आ जाएंगी, तो सर्दियों में पंखे बंद हो जाएंगे। मतलब टाइम चेंज हुआ, परिस्थितियाँ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। कई बार हम जगह चेंज करते हैं तो परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप राजस्थान में जाओगे वहाँ गर्मी होगी, अगर उसी महीने आप कहीं शिमला में चले जाओ तो वहाँ पे आपको सर्दी भी दिखेगी। मतलब परिस्थितियाँ जो है वो वक्त के साथ या जगह के साथ कई बार चेंज हो जाती हैं। लेकिन एक होते हैं लॉ मतलब जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सभी ने सुना होगा। और जो लॉज हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे आप सभी ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैंने अभी बात की, सुना होगा कि अगर हवा में कोई भी हवा से भारी चीज़ हम छोड़ेंगे तो वो नीचे ही जाएगी। वो चाहे हम जून में छोड़ें, चाहे हम जुलाई में छोड़ें, चाहे हम दिसंबर जनवरी में छोड़ें, वो नीचे ही जाएगी। चाहे अमीर छोड़े चाहे गरीब छोड़े, वो नीचे ही जाएगी। चाहे वो शिमला में छोड़ा जाए, चाहे वो राजस्थान में छोड़ा जाए, वो नीचे ही आएगा। क्योंकि लॉज जो हैं वो किसी भी परिस्थिति के साथ, किसी भी बंदे के साथ, किसी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होते। तो सेम इसी तरीके से बिज़नेस को करने का एक नियम है, जो नियम है लॉ ऑफ एवरेज, जिसे हम अगर हिंदी में बात करें तो औसत का नियम। और इस नियम को अगर हम समझना चाहते हैं आसानी से तो हम एक उदाहरण के तौर पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए आप और मैं एक दुकान पे गए, हम वहाँ पे दुकान पे जाके कॉर्नर में बैठ गए और रेडीमेड गारमेंट की वो शॉप है। तो आप एक चीज़ नोट करना, अगर वहाँ पे 10 कस्टमर आते हैं तो क्या 10 के 10 कपड़ा लेके जाएंगे? जी दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। 10 में से 3 कस्टमर तो ऐसे होंगे जिनको उनकी ज़रूरत की चीज़, उनकी पसंद की चीज़ मिलेगी ही नहीं।
जो जीन वो घर से सोच के आया था वैसा डिज़ाइन उसको नहीं मिला, जो साड़ी उसने सोची थी वो साड़ी वहाँ पे नहीं मिली। 3 कस्टमर ऐसे होंगे जिनको चीज़ पसंद आएगी लेकिन उनका भाव जो है दुकानदार के साथ वो नहीं बन पाएगा, उनका प्राइस नहीं सेट हो पाएगा। वो बोलेगा इतना दूंगा, दुकानदार बोला नहीं इतना लूँगा, तो उनका कई बार प्राइस सेट नहीं होता और 3 कस्टमर बिना सामान लिए ही चले जाते हैं। तो 2 कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको चीज़ भी पसंद आ जाती है, जिनका रेट भी फिक्स हो जाता है, लेकिन उतने जेब में पैसे ना होने के कारण कई बार वो बोलते हैं कि ठीक है भाई साहब मैं कल आता हूँ, कल ले जाता हूँ। तो टूरिस्ट के तौर पे ऐसे कस्टमर भी आते हैं। लेकिन 2 कस्टमर सीरियस कस्टमर भी होते हैं जो ऑन द स्पॉट चीज़ पसंद करते हैं और ऑन द स्पॉट चीज़ ले लेते हैं। मतलब अगर 10 कस्टमर उस दुकान पे आ रहे हैं तो 10 के 10 ने तो सौदा नहीं लिया, 10 के 10 ने तो कपड़ा नहीं लिया, लेकिन 10 में से 2 लोग उसको हाँ कर गए, लेकिन उसके साथ साथ 8 लोगों ने ना भी की। लेकिन दुकानदार पे ना का कोई भी असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दुकानदार को ये लॉ ऑफ एवरेज पहले ही क्लियर होती है कि अगर 10 लोगों को मैं माल दिखाऊंगा तो उसमें से 2-3 लेके जाएंगे, बाकी ना करने वाले हैं। तो दुकानदार कभी भी कस्टमर से ये क्वेश्चन नहीं करता कि भाई साहब अगर आप लेके जाओगे तो दिखाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर 2 बंदों की हाँ करानी है तो 8 लोगों की ना जो है वो उसको सुननी ही पड़नी है। तो सेम उसी बिज़नेस के इस लॉ ऑफ एवरेज के जो सिस्टम है, जो ये नियम है, उसी हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये लॉ ऑफ एवरेज जो है वो काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आप 10 कस्टमर के साथ अपना प्लान डिस्कस करोगे तो 10 में से 3 लोग ऐसे होंगे जो आपका प्लान पसंद नहीं करेंगे, 3 लोग ऐसे होंगे जो प्लान पसंद करेंगे, उनको ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं होगी उनके पास, वो इसलिए मना कर देंगे। 2 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे आज नहीं कल करूँगा। लेकिन 2 कस्टमर आपको हर बार ऐसे मिलेंगे 10 में से जो 2 लोग ऑन द स्पॉट प्लान सुनेंगे, आपको पेमेंट करेंगे, आपको आपका आधार कार्ड सेंड करेंगे और आपके साथ वो जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि अगर आप बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं तो 10 लोगों से बात करिए, 10 में से 8 लोग ना भी करेंगे तो 2 लोग हाँ करेंगे ही करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।